रहे हैं? ये हमारे देश के इतिहास में, बस्तर के इतिहास में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं। ये बदलता बस्तर है, बस्तर के इतिहास में पहली बार कोई टॉप मोस्ट लीडर आ रहा है। रियासत काल से इसे आदिवासियों का संसद कहा जाता है। मुख्यमंत्री खुद मुरिया दरबार में आदिवासियों की समस्या मांग सुनते हैं। आज मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री समस्या सुनेंगे। किस प्रकार का उत्साह है आदिवासियों का? तो आज तक हम सोच ही नहीं थे कि गृह मंत्री मुरिया दरबार में आकर जो हमारे आदिवासी को बैठ के चर्चा करेंगे कि बस्तर का हालचाल क्या है यहाँ। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बस्तर आ रहे हैं। पहली बार देश के कोई केंद्रीय मंत्री बस्तर दशहरा के जो रस्म में वो है शामिल होंगे। हमारे साथ बस्तर के सांसद भोजराज नाग जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज बस्तर के जो केंद्रीय मंत्री हैं जो अभी माई दंतेश्वरी के मंदिर में दर्शन करने आएंगे और इनके स्वागत के लिए यहाँ पे भोजराज नाग जी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है? देश के पहले केंद्रीय मंत्री हैं जो बस्तर दशहरा के रस्म में शामिल होने आए। ये हमारे देश के इतिहास में, बस्तर के इतिहास में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं। ये बदलता बस्तर है, बस्तर के इतिहास में पहली बार कोई टॉप मोस्ट लीडर आ रहा है। क्या तैयारी यहाँ पूरी हो चुकी है? यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आदिवासी नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बड़ा संदेश दे सकते हैं गृह मंत्री? बहुत बड़ी तैयारी है। हमारे जितने नृत्य दल के लोग हैं, हमारे आदिवासी समाज के हैं, पूरा बस्तरिया समाज इस कार्यक्रम को हाथों हाथ ले रहा है। ये बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चित्रकूट के विधायक जी भी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार का उत्साह है इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं? देखिए, जो ये दशहरा 75 दिन की दशहरा है, इसमें आदिवासी अंचल में जो अपने बस्तर संभाग में ये लगातार कई पीढ़ियों से कई पीढ़ी देर तक ये दशहरा चलते आ रहा है। आज जो गृह मंत्री अपने मुरिया दरबार में आ रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार है जो कोई गृह मंत्री हमारे मुरिया दरबार में आके मालकी, चालकी, पुजारी, गायता को एक संबोधित करेंगे और मिलेंगे कि यहाँ की मांग क्या है। मगर इनका मांग, हमारा ये मांग है कि बस्तर में 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। ये फायदा हमको मिलेगा ताकि हमारे आदिवासी अंचल में रहने वाले, चाहे हमारे आदिवासी किसान हो, चाहे आदिवासी हमारे जो ढोल मांदर जो नहीं बचता था, आज जो ढोल मांझर खुल के आ रहा है। इसलिए मैं अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ गृह मंत्री विजय शर्मा को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ ताकि हमारे आने वाला समय 2026 में हमारे नक्सल मुक्त हो, हम फ्री हो जाएं। हमारे लोग आदिवासी अंचल में रहते हैं, उनके लिए स्कूल हो चाहे रोड हो, जो आदिवासी अंचल में आज तक नहीं बना था, उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। धन्यवाद। कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं जो मुरिया दरबार में शामिल होंगे। रियासत काल से इसे आदिवासियों का संसद कहा जाता है। मुख्यमंत्री खुद मुरिया दरबार में आदिवासियों की समस्या मांग सुनते हैं। आज मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री समस्या सुनेंगे। किस प्रकार का उत्साह है आदिवासी समाज? नहीं, उत्साह तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि आदिवासी हमारे बस्तर संभाग में टोटल हम लोग आदिवासी हैं। तो आज तक हम सोच ही नहीं थे कि गृह मंत्री मुरिया दरबार में आकर जो हमारे आदिवासी को बैठ के चर्चा करेंगे कि बस्तर का हालचाल क्या है। यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सौगात हमारे आदिवासी को देंगे। एक बड़ी संदेश जो दे। जी जी जी। तो ये थे चित्रकूट के विधायक। अभी कुछ देर बाद जहां पर मुरिया दरबार में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री, और उससे पहले वो ये दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो स्वदेशी मेला लाल बाग में आयोजित होगा वहां पर भी वो शिरकत करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए किस प्रकार यहाँ पर लगे हुए हैं, और सुरक्षा के भी चप्पे चप्पे में इंतजाम किए गए हैं। तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार जो है केंद्रीय गृह मंत्री जी जो है प्रमुख रस्म है उसमें शामिल होने के लिए बस्तर आ रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, बस्तर वार्ता, जगदलपुर।